ट्रेडिंग आसान है। अगर इस वीडियो में बताए गए स्टेप को आप फॉलो कर लेते हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग रियलिटी में इजी है, इट्स नॉट अ हार्ड गेम। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ 5 चीज़ों की बात करूंगी। अगर वो 5 चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो तो सच में आपके लिए ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ देखो, ट्रेडिंग का मतलब क्या है। चार्ट रीडिंग, मार्केट साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें। क्या जितने भी ट्रेडर हैं वो ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे क्या? वो इस चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे क्या? तो फिर इतने लॉसेस क्यों हो रहे? कारण सबसे बड़ा ये है कि ट्रेडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, एवरीथिंग हर ट्रेडर सीख लेता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहली चीज़, डिसीजन मेकिंग। ये खुद का होता है, ये खुद का पर्सनल होता है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख सकते हैं, ये आपको कोई सिखा सकता है, लेकिन वहाँ पे डिसीजन कैसे लेना है ये आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है, और वहाँ ज़्यादातर लोग मात खाते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक चार्ट है, किसी भी दिन का चार्ट उठा के देख लो, किसी भी दिन का चार्ट उठा के देख लो। ठीक है, इस जोन में अगर कोई नहीं लिया कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ मार्केट जा रही है, ये मार्केट एक रैली कर रही है। ठीक है, मार्केट एक रैली कर रही है। अब कुछ लोग इस जोन में लिए होंगे, कुछ इसमें रह गए होंगे, कुछ मार्केट को देख रहे होंगे करें क्या करें क्या, तब तक मार्केट यहाँ आ गई। अब अचानक लगता है यार इतना तो छूट गया, और अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम का रेट तो बढ़ेगा, मार्केट में मूव है। सो जब प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है तो दिमाग में सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अगर आप सिर्फ प्रीमियम प्रीमियम देख रहे हो, चार्ट पैटर्न नहीं देख रहे, भाई अमाउंट 100 का 150 चला गया है, वो आपके किस काम का? किसी काम का नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, सो ये देखोगे तो लगेगा कि यार कैपिटल मेरा 50% हो गया होता। ये सारे थॉट क्या करते हैं ना, आपको डिसीजन लेने से, सही डिसीजन लेने से रोकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक ये है कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ किसी ने सोचा कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए, और उसके ट्रेड लेते हैं नेगेटिव। अब उसे लगा कि अरे मैंने गलत जगह एंट्री कर ली, उसने एसएल दिया और फिर से मार्केट ऊपर। क्या ये गलती, क्या ये लॉसेस ट्रेडर नहीं करते हैं? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर इस रेजिस्टेंस से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, सिंपल, पुराना रेजिस्टेंस, नया सपोर्ट, और फिर एक ट्रेड, छोटा सा ही स्कैल्पिंग, बिग मूव, और बाकी जगह भी आप बाकी जगह भी चेक करके दे सकते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि जब हम किसी मूव में रह जाते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इधर इधर रह गया, रिग्रेट क्रिएट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और चार्ट में हम ये नहीं देख रहे हैं कि एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेटजी है क्या, किस वजह से आपको एंट्री लेनी चाहिए। सिर्फ मार्केट मूव हो रहा है, आपकी एंट्री होनी चाहिए, तो ये सरासर गलत है, ये कहीं से काम नहीं करेगा। सो आप, ये बेसिक है, सिर्फ ये बेसिक है, लेकिन क्या इस जोन में यहाँ पे किसी ने एंट्री लेके यहाँ पे सेल नहीं दिया होगा, कंफर्म दिया होगा, और वही दूसरा बंदा यहाँ वेट कर ले और यहाँ एंट्री लेके एक छोटी सी स्कैल्पिंग ले, क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक। यहाँ हो गया डिसीजन मेकिंग, कौन सा ट्रेडर कैसे डिसीजन ले रहा है। बाकी अगर सिर्फ इमोशन में बह के जो आप डिसीजन लेते हो वो पूरी तरीके से गलत है। एक चीज़ और बताते हो, यहाँ पे देखो, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, इसको हटाते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, ये मान लिया एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट कहीं से गिर के यहाँ पे आती है, हमें पता है ये एक सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, मेरी कैंडल थोड़ी खतरनाक है, काम चला लेना, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, एक कैंडल छूटा, दो कैंडल छूटा, वही वाली चीज़, तीसरा छूटा। अब क्या होगा, इस कैंडल पे मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट क्रिएट हो जाएगा कि यार अब तो इसको लेना ही लेना है। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, ये यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन आता है, हमारा पीएनएल नेगेटिव में दिखेगा, और हम एग्जिट करेंगे, वापस फिर मार्केट यहाँ पे चली जाएगी अगर किसी सपोर्ट पे एक्ट कर रही है। ठीक है, सो आप एक चीज़ सोचते हो कि अगर एसएल वालों के कमेंट देखा जाए तो ज़्यादातर का ये कमेंट होता है कि मेरा एसएल हिट करके मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में जाती है। भाई आप कहाँ पे एंट्री किए थे? अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी है, ये भी 10 में 10 बार काम नहीं करेगी, लेकिन 6-7 बार काम करेगी। लेकिन ये जो तरीका है कि मूव होने के बाद एंट्री लेना, डिसीजन में प्रॉब्लम,
इसको कह सकते हैं कि आपका डिसीजन डिले है, और डिले डिसीजन मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अब ये कैसे डेवलप होगा? अब ये कॉन्फिडेंस, मान लिया कोई यहाँ से यहाँ कर रहा है, ये कैसे डेवलप होगा? एक तो आप 3 कैंडल का एसएल बढ़ा चुके हो, मतलब एसएल बड़ा हो गया, प्रॉफिट का पता नहीं कितना होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल एसएल बड़ा हो गया है, ठीक है। सो ये होता है कि डिसीजन सामने वाला नहीं ले पा रहा और टाइमली नहीं ले पा रहा, ये कारण है एक लॉस का, ठीक है। अब इसको कैसे सही करोगे? सबसे बड़ी चीज ये, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मुझे ट्रेड करना है, तो क्या मैंने इस चीज को कितनी बार ट्राई किया है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, डे का टाइम फ्रेम, जो भी मुझे लगता है, कितनी बार मैंने इस सपोर्ट को देखा है लाइव मार्केट में विदाउट ट्रेड? मतलब आपने ट्रेड नहीं लिया, फिर भी आप लाइव में बैठ के देख रहे हो कि यार इस सपोर्ट और वाले स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं क्या? इस सपोर्ट वाले स्ट्रैटेजी पे कितनी बार मार्केट काम करती है, कहाँ तक के टारगेट देती है, ठीक है। आपने कभी इसको टेस्ट करने की एग्जैक्टली कोशिश की है? अगर नहीं की है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप होगा कि ये चीज़ काम करती है और कैसे काम करती है और कहाँ तक काम करती है, कहाँ तक काम करती है? इसके लिए लाइव मार्केट को देखना पड़ता है, इसके लिए किसी एक चीज़ को मल्टीपल टाइम टेस्ट करना पड़ता है, इसके लिए चार्ट रीडिंग करनी पड़ती है कि जो हम सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली कितनी बार मार्केट में हो रहा है, तभी आपका काम हो पाएगा। अदरवाइज लाइव मार्केट में आप डरते रह जाओगे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तब तक हो गया मूव और आपके हाथ से मार्केट गई, और आप क्या सोच रहे हो? रिग्रेट में जब लेट एंट्री करते हो, या तो मत करो, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, आप फिर से देखो, यहाँ जो बंदे लिए ना वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आपको री एंट्री का मौका ज़रूर मिलेगा। समटाइम्स हो सकता है वापस इस सपोर्ट पे आके फिर से मार्केट मूव करती है, ठीक है, या इसको रेजिस्टेंस बना के मूव करती है। ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएगी? अगर इसको लाइव नहीं टेस्ट किया गया तो ये सब नहीं समझ में आने वाली, इतना समझ लीजिए। सो अगर डिसीजन बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो इस चीज़ को लाइव मार्केट में बार 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 देखो। जो लोग भी ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, ट्रेड मार्केट आपको पैसा नहीं देगी, गारंटेड नहीं देगी। मार्केट सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है। आप जिसको जितना नॉलेज है वो मतलब काफ़ी ठीक करता जाता है अपनी ट्रेडिंग को। मैं ये नहीं कह रही वो बहुत पैसा बना रहा है, बट ट्रेडिंग ठीक ठाक मैं कह सकती हूँ कि ट्रेडिंग उसकी ठीक होती जाती है, ठीक है। पहली चीज़ कि डिसीजन कैसे सुधारेंगे, ठीक है, डिसीजन। सो आपको डिसीजन मेकिंग पे काम करना पड़ेगा। आपको जहाँ ट्रेड लेना है, जिस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेना है, फिर वहाँ किंतु परंतु करते रह जाओगे तो मार्केट आगे निकल जाएगी और आपका एसएल भी बड़ा हो जाएगा। और कई बार वही एक चीज़, मतलब मार्केट सही है, आपके व्यू के अनुसार है, लेकिन सिर्फ आपका डिले डिसीजन की वजह से आप लॉस करते हो। दूसरी चीज़, मार्केट में आता है फियर, भाई डर। कैसे कंट्रोल करें इस डर को? देखो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। डर पैसे से जुड़ा होता है, ठीक है, पैसे से जुड़ा होता है। आपका जो कैपिटल है, आपका जो कैपिटल है, जिस भी अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, अगर उसमें जो लॉस हो रहा है वो आपको ज़्यादा लग रहा है एक दिन का, अगर एक दिन का लॉस आपके माइंडसेट को इफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब ये लॉस ज़्यादा है। इसका सिंपल तरीका है, लॉट साइज को कम करो। लॉट साइज को जैसे ही कम करोगे, ये फियर अपने आप कम हो जाएगा। फियर क्या कराता है? हम मान लिया कोई 50,000 से ट्रेड कर रहा है और उसने सोचा है कि वो 10% का एसएल देगा, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 10% मतलब 5,000, और जैसे ही सामने वाले का 3 से 4 हज़ार लॉस में जा रहा है, उसे लग रहा है अरे यार मेरा 4,000 का लॉस चला गया, इतना तो मैं लॉस झेल नहीं सकते, एक दिन का 4,000 मैं कहाँ से दूँ? सो आप डर के एग्जिट हो रहे हो और वहाँ मार्केट फिर से घूम घाम के आप ही के डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव होने से पहले भी आपके डर को चेक करती है, आपको डराती है। ये मार्केट का सिंपल प्रोसेस है। सो अगर मेरा लॉट साइज कम होगा, मान लिया सामने वाला अगर 50 की जगह 15 से ट्रेड करे और एक दिन अगर 10% के हिसाब से भी देखे तो 1500 का लॉस अगर उसको हो भी रहा है तो झेल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको डर नहीं लगेगा ना। सो ऐसा अमाउंट जो आपके माइंडसेट पे असर कर रहा है, जो लग रहा है कि आपको ज़्यादा है,
तो आपका कैपिटल ज़्यादा है। इसीलिए लॉस को फिक्स करो, फिर अपने आप फिक्स हो जाता है। तीसरी चीज़ आती है ग्रीड। भाई जितने लोग ट्रेडिंग में आए हैं ना, यूट्यूब वगैरह या जहाँ से भी देख के या सोच के समझ के, जैसे भी जो भी बंदा ट्रेडिंग में एंटर हुआ है, उसका सबसे पहला कारण होता है ग्रीड। उसको बहुत जल्दी यहाँ से अमीर बनना होता है, बहुत जल्दी यहाँ से अमीर बनना होता है, इसलिए सामने वाला ट्रेडिंग में एंटर होता है। अब बात सारी ये आती है कि अमीर बनने के चक्कर में हम ट्रेडिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद ट्रेडिंग बताती है वो कितना अमीर बनाने वाली है। ठीक है, सो अब एक बात बताओ, मान लिया कोई 20,000 से ट्रेड कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे 20 का 20 बनाना है एक ही दिन में। इसकी जगह अगर वो 2,000, 4,000, 5,000 बुक करे तो 4 दिन में 20 का 20 बन जाएगा। हो सकता है कुछ ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे, अदरवाइज कैपिटल डबल हो जाएगा। या डिपेंड ऑन ट्रेडर। आपका टारगेट एक ही दिन में डबल करना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए अमाउंट को सिर्फ ग्रो करना। उससे ज़्यादा करने चाहोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे और ये 20,000 का कैपिटल भी गवा दोगे। सिंपली क्या करना है, अमाउंट को प्लस करते जाओ। आप अगर ट्रेड कर रहे हो, आप अगर इसमें टाइम दे रहे हो, आप अगर इसके लिए रिसर्च कर रहे हो, आपको इससे कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ाने से पहले अमाउंट को ग्रो करना सीखो। चाहे वो दिन का 100 रुपये ही क्यों ना हो, छोटे अमाउंट के अनुसार बता रहे हो, कुछ ना कुछ आपका प्लस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए। अपने आप आपका कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, फियर, ये सब ठीक होने लगता है जब पैसा बढ़ने लगता है। और जब पैसा घटने लगता है ना, ये सब हावी होने लगता है। आपका माइंडसेट डिस्टर्ब करके रख देंगे। पैसा अपने आप में एक डिस्टर्बेंस होता है। अगर आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जाता है तो ऐसा करता है। चौथी चीज़ जो आपको करनी है, देखो, मार्केट साइकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस चार्ट रीडिंग, प्लस चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग आप अवॉइड करके मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। चार्ट पैटर्न को आपको समझना ही होगा। चार्ट रीडिंग और उसके साथ मार्केट साइकोलॉजी, यानी हर कैंडल, पता है हर कैंडल में एक थॉट होता है। क्योंकि हर कैंडल में एक बायर ये सोच रहा होता है कि उसे खरीदना चाहिए, एक सेलर ये सोच रहा होता है कि उसे बेचना चाहिए। मतलब सिर्फ कैंडल ग्रीन और हरी का नाम नहीं होता, एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है उस ट्रेड कैंडल में। तो आपको ये सोचना, इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करो, मार्केट साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि इस कैंडल पे, इस जगह पे ट्रेडर क्या सोचता है, कौन यहाँ पे पोजीशन साइज बढ़ाता है, कौन यहाँ पे घटाता है, किसका एसएल हिट हो रहा है, किसका टारगेट हिट हो रहा है। मतलब चार्ट के साथ साथ थोड़ी सी साइकोलॉजी अटैच करके देखो कि चार्ट में ट्रेडर कर क्या रहे हैं और कौन ट्रैप हो रहा है, कौन यहाँ पे जो है विन हो रहा है। जो विन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उस चीज़ को बढ़ाओ। और इसके साथ साथ एक चीज़ अटैच करो, जो भी आप ट्रेड करते हो, जो भी आप ट्रेड करते हो ना, उस ट्रेड में कुछ ट्रेड तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे, बहुत बड़े यहाँ प्लस गए होंगे। उस ट्रेड को देखो कि आपने उस वक्त क्या सोचा, वैसे ट्रेड में आप क्या कारण था जो आपका पैसा बढ़ा। कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे जिसमें आपके लॉसेस होंगे, तो क्या कारण था जो इस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। इस चीज़ को बढ़ाओ, इस चीज़ को मतलब प्लस वाले को और ज़्यादा बढ़ाते जाओ, और जहाँ ट्रैप हुए, एसएल दिए, उस चीज़ को और ज़्यादा कम करते जाओ। देखो आपका ट्रेड कैसे काम करता है। पांचवी चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, लाइव मार्केट को वॉच करना सीखो। एक दिन, 2 दिन नहीं, महीनों तक। ठीक है, महीनों तक। आप, एक तो होता है कि हम लैपटॉप ओपन करते हैं, मार्केट चल रहा है, पैसा लगाते हैं, हम सारा ध्यान पीएनएल पे रखते हैं। लाइव मार्केट को देखना सीखो बिना ट्रेड के। ठीक है, हमने एक ट्रेड लिया, पैसा बन गया, ओके, अब चलो मार्केट को थोड़ा समझते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग कभी वेस्ट नहीं जाएगी, इतना समझ लीजिए, कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको लगेगा हम यहाँ फालतू बैठे हैं, पैसा तो लगा नहीं रहे, लेकिन ये वेस्ट कभी नहीं जाता। ये आगे आपके ट्रेड को, आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा डेवलप करता है। सो लाइव मार्केट को देखने की आदत डालो। अगर ज़्यादा नहीं देखा जाता, आधा घंटा देखो, 15 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, देखो आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, आप अगर पैसा नहीं लगा है ना, तो आपका थॉट प्रोसेस, आपकी चीज़ें अलग ही आपको मार्केट देखने में मिलेगा और समझ पाओगे उसको। और ऐसा नहीं कि एक दिन में डेवलप होगा, आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाओ। थोड़ा सा ट्रेड किया, थोड़ा मार्केट देखा, ट्रेड किया, मार्केट देखा, ये इतना ज़्यादा डेवलप करता है ना। जैसा होता नहीं कि शुरुआत में मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम,
एंट्री लेना वहाँ लेना नहीं, ऊपर चला गया ले लिया। ये सब सुधर जाता है। कब? जब हम मार्केट को बिना पैसे लगाए लाइव मार्केट में देखने की एक आदत डेवलप करते हैं। वो आदत धीरे-धीरे आपके ट्रेड को काफ़ी हद तक सुधारती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। करके देखो, आपको इसके प्रॉफिट खुद समझ में आएँगे। बाकी बाकी आप खुद समझदार हैं।